हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने पोस्टें रेफ़र की हैं JKSSB को और SSB ने उनकी एडवर्टीज़मेंट निकाली है। उन्हीं पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कितनी पोस्ट हैं और उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्या है, क्या क्राइटेरिया रखा है, किस तरीके का सिस्टम है, वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। आज पूरी इस एडवर्टीज़मेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एडवर्टीज़मेंट नंबर 1 है 2020 की, और ये जो एडवर्टीज़मेंट निकाली गई है ये 26 जून 2020 को निकाली गई है। अब इस एडवर्टीज़मेंट में सिर्फ वो पोस्टें हैं जो क्लास 4th में आती हैं, क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर में सिर्फ क्लास 4th के लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई है। इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो एडवर्टीज़मेंट निकाली है उसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की डेट है वो स्टार्ट कब होगी और कब तक है उसको बता देता हूं मैं आपको कि 10 जुलाई 2020 को ये फॉर्म एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू होंगे और ये 25 अगस्त 2020 तक जो हैं अप्लाई किए जा सकते हैं। फ्रॉम 10 जुलाई 2020 टू 25 अगस्त 2020 तक। इसमें आगे कुछ इनेक्सर दिए गए हैं, 3 इनेक्सर हैं, जिसमें पहले इनेक्सर में क्या बताया गया है कि पोस्ट का नाम क्या है और कैटेगरी वाइज पोस्ट जो है इन्होंने ब्रेकअप की हैं, कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी पोस्ट रखी गई हैं। दूसरे इनेक्सर बी में इन्होंने बताया है क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, पे लेवल क्या होगा इन पोस्टों के लिए, और क्राइटेरिया क्या होगा सिलेक्शन का, किस तरीके से सिलेक्शन की जाएगी। और सी जो इनेक्सर है उसमें सिलेबस दिया गया है इन सभी पोस्ट के लिए जो बोर्ड रिक्रूट करेगा इनके लिए, तो उस सिलेबस क्या होगा उसके लिए। अब बता दूं मैं आपको, टोटल जो पोस्टें हैं जो एडवर्टीज़ की गई हैं वो 8575 टोटल पोस्टें हैं। ध्यान रखिए कितनी पोस्टें हैं, 8575 टोटल पोस्टें हैं जो रिक्रूट की जानी हैं। अब ये रिक्रूटमेंट जो है कौन इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है, JKSSB जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस में डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिविजनल लेवल या फिर यूटी कैडर की पोस्टें हैं, ये इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है। अब टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन अंडर दिस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4th स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल 2020 जो अभी थोड़ी दिन पहले निकाला गया था 4 जून 2020 को, उसके अंडर जो है ये रिक्रूटमेंट की जाएंगी। और ये रिक्रूटमेंट जो है SO 193 के अंडर, जो SO 193 जो है निकाला गया था 17 जून 2020 को, उसके अंडर जो है ये सिलेक्शन की जाएगी। The appointment and other services condition of the candidate selected through this selection process shall be governed by the provision of the JK probationer condition of service pay and allowance and fixation of tenure 2020, यानी कि SO 193 जो है वो उन पर अप्लाई होगा। यानी कि रिक्रूटमेंट जो है वो किसके अंडर होगी, SO 192 और SO 193 के दायरे में ये आएंगे। यानी कि इनका जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो भी 2 साल का होगा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस रखी गई हैं SO 192 में कि उनका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और प्रोबेशन पीरियड में जो है SO 192 जो है उसमें सिर्फ बेसिक सैलरी की बात की गई है कि नोशनल बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उनको मॉनेटरी बेनिफिट जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे। अब इसमें डोमिसाइल का भी है कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है कि कैंडिडेट शैल बी अ डोमिसाइल ऑफ द यूनियन टेरिटोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफिकेशन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड SO 1229E dated 31st of March
2020 and the General Administration Department Government of Jammu and Kashmir by SO 166 dated 18th of May 2020। तो इस नोटिफिकेशन में डोमिसाइल के लिए जो कंडीशंस रखी गई हैं उसी के दायरे में जो है वो डोमिसाइल कैंडिडेट को जो है कंसीडर किया जाएगा। तो कैंडिडेट मस्ट पोजेस डोमिसाइल सर्टिफिकेट issued by the competent authority on the format prescribed for the purpose at the time of documentation verification and as and when sought by the service selection board। जब इस बोर्ड चाहे तो वो डोमिसाइल जो प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट जो है उनको वेरीफाई कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट शुड बी इशूड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट ऑन और बिफोर द डेट एज शैल बी फिक्स्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यानी कि जब आपको अप्लाई करना है उस वक्त आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जब आपकी वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, उस वक्त आपको डोमिसाइल जो है आपके पास होना चाहिए और वो डोमिसाइल जो है उस वेरिफिकेशन डेट से पहले इशू हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। कैडर वाइज और डिपार्टमेंट वाइज डिटेल जो है वो में दी गई है। इनेक्सर ए में कि यूटी कैडर में कौन कौन सी पोस्टें हैं, कितनी पोस्टें हैं, डिस्ट्रिक्ट कैडर की और डिविजनल कैडर की। अब इनकी कैटेगरी वाइज हम बात करते हैं। पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो है वो भी कैटेगरी वाइज रखी गई है। ओपन मेरिट के लिए एज जो रखी गई है वो 40 है, यानी कि 1980 जनवरी 1980 से पहले का नहीं होना चाहिए वो 1980 के बाद के जो होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और 1980 से लेकर 2002 तक के जो ओपन मेरिट में लोग आते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बात करें तो उसमें एज 3 साल इन्होंने ज़्यादा रखी है, यानी कि 43 ईयर रखी है। बाकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनमें एज जो है जैसे एसटी हो गया, आरबीए हो गया, एएलसी हो गया, इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गई, पीएसपी हो गया, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो है जिनके लिए 10% रिजर्वेशन रखी गई है, ओएससी हो गया, इन सभी के लिए 43 एज रखी गई है, यानी कि 1977 की एज से 2002 तक सभी अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम एज जो है वो 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है इनके लिए वो 43 होनी चाहिए। अब फिजिकली चैलेंज पर्सन जो है इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 42 है। एक्स सर्विसमैन के लिए थोड़ी सी और बढ़ाई है, उसके लिए 48 रखी गई है। गवर्नमेंट सर्विस और कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के उनको 40 ईयर जो है वो दिए गए हैं, जिनके उनको भी एज लिमिट जो है उसमें रिलैक्सेशन नहीं है। ओपन मेरिट और जो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट सर्विस में जो काम कर रहे हैं उनके लिए 40 ईयर एज जो है वो रखी गई है। अब रिलैक्सेशन किसको दी जाएगी? So relaxation of the 5 year in the upper age limit shall be provided to the candidate who claim the benefit of additional weightage as casual worker as defined in the Jammu and Kashmir appointment to class 4th। यानी कि जो कैजुअल वर्कर हैं उनको 5 साल की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन जो है सो एज पर SO 184 of the 4th June 2020 read with SRO 99 of 2008 dated 7th of तो मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 पोस्ट अंडर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी एज अंडर। इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मैट्रिक होनी चाहिए, यानी कि 10th होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 10th है और मैक्सिमम 12th क्वालिफिकेशन जो है वो इसके लिए रखी गई है। अब जिन कैंडिडेट्स को क्वालिफाई डिक्लेयर कर दिया जाता है बोर्ड के द्वारा और
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनकी चाहिए होती है कि वो अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट ओरिजिनल बनानी एज अ प्रूफ, हैविंग रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मिनिमम है, वो जो है वो कब से पहले की होनी चाहिए? 25 अगस्त 2020 से पहले की होनी चाहिए। यानी कि उनका रिजल्ट जो है, उनकी मार्क्स कार्ड जो है वो 25 अगस्त 2020 से पहले होनी चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं कर पाता है तो उसकी कैंडिडेचर जो है वो रद्द की जा सकती है। और जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिक्लेयर हो गया उसका 25 अगस्त तक, तो उसको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। विल आल्सो बी कंसीडर टू मीट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर उसको दूसरे क्राइटेरिया में लाया जाएगा। दूसरा, अगर कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन पोजेस करने का दावा करता है तो उसको भी सर्टिफिकेट जो है वो लाने की अनुमति दी जाएगी, उसके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी। लेकिन फाइनल डिसीजन जो होगा वो बोर्ड जो है या फिर कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट जो है वही लेंगे। और कैंडिडेट जिसके पास इस प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन के अलावा कोई क्वालिफिकेशन है तो वो क्लास 4 के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखिए कि इनके अलावा जिनके आपके पास मिनिमम 10th होनी चाहिए और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो 12th होनी चाहिए। अब रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन का मैंने आपको बता दिया, कंसेशन दी गई है। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, एटिस्टा फॉर ऑल द अबव पोस्ट wherever applicable and admissible would be as determined and communicated by the respective indenting department as per the provision of SO 127 dated 20th of April 2020। तो इसके तहत जो है इन्होंने रिलैक्सेशन दी है, इनको 3 साल की रिलैक्सेशन जो है वो दी है इन कैंडिडेचर के लिए। इन कैंडिडेट्स को जो है कट ऑफ जब निकाला जाएगा तो उस वक्त जो है इनको अपने रिक्विजाइट सर्टिफिकेट जो हैं वो दिखाने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। जो इनकी कास्ट है, जो इनकी जो रिजर्व कैटेगरी है वो इनको शो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम चलेंगे, इसके एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो कितनी होगी वो आपको बता दूं मैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो इसके लिए कुल 350 रुपीज़ होगी और फ़ी जो है वो ऑनलाइन मोड से पे की जाएगी। नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं हम, वीज़ा कार्ड से पे कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से, माइस्ट्रो से, रुपए कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से आप किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन बगैर फ़ीस के रिसीव की जाएगी वो रिजेक्टेड मानी जाएगी, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर वो कैंडिडेट जो है वो फ़ी लास्ट डेट से पहले पे नहीं करता है। अब एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात करें तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो हैं वो नोटिफाई किए जाएंगे। वेन्यू और सेंटर जो है एग्ज़ामिनेशन के वो बाद में नोटिफाई किए जाएंगे बोर्ड के द्वारा। और इसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन या रिक्वेस्ट एक्सचेंज के लिए वो एंटरटेन नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी रीज़न हो। अब एग्ज़ामिनेशन की स्कीम की बात कर लें तो एग्ज़ामिनेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ओनली, और ये OMR बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, आपको मैनुअली जो है देना होगा ये। और क्वेश्चन जो है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 जो है, यानी कि आप अगर आपके एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हैं तो 5 में से अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं, एक ठीक है, तो आपके मार्क्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे। यानी कि 1/4 जो है आपके मार्क्स जो हैं एक क्वेश्चन से कटते हैं। और टेंटेटिव आंसर की जो है
वो वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएंगी। दूसरी एक और प्रोविज़न मैं आपको बता दूं कि रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग के लिए, स्कोर की रीचेकिंग के लिए कोई प्रोविज़न नहीं रखा गया है। ध्यान में रखिए कि रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग के लिए स्कोर की कोई भी प्रोविज़न नहीं रखा है। And no correspondence in this regard shall be entertained, and candidates are strictly advised not to write any personal identity, that is a name, roll number, mobile number, address on the answer book. ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी है आंसर बुक पे। So candidate who fail to adhere to these instructions will be awarded 0 marks, even if marks are awarded during evaluation process. चाहे उसको एवेल्यूएशन प्रोसेस में मार्क्स उसके क्वालिफाई भी करता है, लेकिन अगर उसने ऐसी कोई चीज़ लिखी है तो उसको डिस्क्वालीफाई कंसीडर किया जाएगा, उसको 0 मार्क्स दिया जाएगा। अब एनेक्सर सी की बात करें, जिसमें सिलेबस जो है इन पोस्ट के लिए दिया गया है, वो क्या है। जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना होगा, जैसे आपके रोल नंबर निकलते हैं, आपको जो है एग्जामिनेशन डेट निकलती है, तो आपके लिए एक आइडेंटिटी प्रूफ जो है और 2 पासपोर्ट साइज़ जो हैं फ़ोटोग्राफ जो हैं, कलर्ड फ़ोटोग्राफ, वो लेने होंगे साथ में। ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी होना चाहिए आपके पास। रोल नंबर कार्ड स्लिप जो है ये होनी चाहिए, ये मैंडेटरी रखी गई हैं। इसमें आप आधार कार्ड ले सकते हैं, उसका ई प्रिंट कार्ड ले सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड ले सकते हैं, पासपोर्ट हो सकता है, आपका स्कूल का आईडी कार्ड हो सकता है, या फिर एम्प्लॉय आईडी कार्ड हो सकता है। ये इनमें से कोई भी चले। तो पहले मैं आपको बता दूंगा कि एनेक्सर ए में क्या क्या दिया गया है। डिपार्टमेंट वाइज और कैडर वाइज जो पोस्टें हैं वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, वो बता दूँ मैं आपको। कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्टें रखी गई हैं। तो सबसे पहले हम यूटी कैडर की पोस्टों की बात करते हैं, जिसका आइटम नंबर है 001। ये यूटी कैडर की पोस्टें हैं। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए यूटी कैडर की ओपन मेरिट की 3 पोस्टें हैं, शेड्यूल कास्ट की 1 पोस्ट है, आरबीए की 2 पोस्टें हैं। टोटल यानी कि यूटी कैडर की 6 पोस्टें हैं। इसके अलावा हम बात करें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की, पीडब्ल्यूडी की, तो इसमें ओपन मेरिट में यूटी कैडर की 36 पोस्टें हैं। 6 जो हैं 7 एससी के लिए हैं, 7 ही एसटी के लिए हैं, 2 जो हैं वो सोशल कास्ट के लिए हैं, 4 बॉर्डर के लिए रखी गई हैं, 10 जो हैं वो आरबीए के लिए हैं, और 3 पोस्टें पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के लिए हैं। 6 पोस्टें जो हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी कि टोटल जो है वो 75 पोस्टें हैं ये यूटी कैडर की। इसके बाद हम बात करें फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की, तो 3 पोस्टें उसके लिए ओपन मेरिट में हैं और 1 पोस्ट जो है वो आरबीए में है, यानी कि कुल 4 पोस्टें हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो 11 पोस्टें जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो ओपन मेरिट में हैं। 2 पोस्टें शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, 2 ही पोस्टें शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं, 1 पोस्टें बॉर्डर के लोगों के लिए है, 2 पोस्टें जो हैं वो आरबीए के लोगों के लिए है, और 1 पोस्ट जो है वो इकोनॉमिक बैकवर्ड सेशन के लोगों के लिए है। कुल जो है रेवेन्यू में वो 19 पोस्टें हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो 3 पोस्टें इसमें ओपन मेरिट में यूटी कैडर की हैं, 1 पोस्ट जो है एससी के लिए है और 1 ही एसटी के लिए है। आरबीए के लिए भी 1 है, ईडब्ल्यू के एस के लिए भी 1 पोस्ट रखी गई है, यानी कि टोटल जो है वो 6 पोस्टें, सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, इसमें टोटल 6 पोस्टें हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें ओपन मेरिट में 1 पोस्ट है, यानी कि 1 ही पोस्ट जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रिक्रूट की गई है यूटी कैडर की। फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन मेरिट में 38 हैं, एससी 7, एसटी 7। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें 2 पोस्टें जो हैं वो इसमें कास्ट के लिए दी गई हैं, सोशल कास्ट के लिए। आगे इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए बात करें तो 3 पोस्टें हैं, आरबीए की 8 हैं, और
पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के लिए 3 पोस्टें हैं। 6 पोस्टें जो है वो EWS के लिए हैं। टोटल 78 पोस्टें फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं। GAD में 60 पोस्टें हैं। इसके अलावा 10 पोस्टें जो हैं SC के लिए हैं, 12 जो हैं ST के लिए हैं, 5 पोस्टें जो हैं वो रखी गई हैं सोशल कास्ट के लिए, 5 पोस्ट जो रखी गई हैं वो रखी गई हैं बॉर्डर के लोगों के लिए। और इसके अलावा हम बात करें तो 12 पोस्ट RBA के लिए हैं, 5 पोस्ट जो हैं वो रखी गई हैं पहाड़ी स्पीकिंग के लिए, और 12 पोस्ट जो रखी गई हैं वो रखी गई हैं हमारी EWS के लिए। तो टोटल 121 पोस्ट हैं UT कैडर की GAD में। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में एक ओपन में है और एक SC में है, और एक पोस्ट जो है वो रखी गई है RBA के लिए। 3 पोस्टें हैं टोटल इसमें। स्टेट डिपार्टमेंट में 7 ओपन में है। तो ये इस तरह का स्टैटिस्टिक्स आपको मैं डिटेल बता देता हूँ, टोटल बता देता हूँ मैं इसको। ऐसे जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम होगा। तो आपको बता दूँ मैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की बात करूँ तो उसमें 53 कुल पोस्टें हैं। इलेक्शन डिपार्टमेंट की बात करूँ तो उसमें 28 पोस्टें हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 28 पोस्टें हैं, 7 पोस्टें हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 पोस्टें हैं जिनमें एक ओपन की है और एक RBA की है। लॉ जस्टिस एंड प्रिलिमिनरी अफेयर पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट में कुल 18 पोस्टें हैं। ARI और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में कुल 2 पोस्टें हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में 20 पोस्टें हैं। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में 2 पोस्टें हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट में 7 पोस्टें हैं। ये सारी जो पोस्टें हैं ये UT कैडर की हैं, और UT कैडर की कुल 463 पोस्टें निकाली गई हैं। अब बात करते हैं हम डिविजनल कैडर की। पहले डिवीज़न जम्मू की बात करें तो हेल्थ एंड मेडिकल में यहाँ टोटल जो है वो 497 पोस्टें रखी गई हैं। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 479 पोस्टें हैं। फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में टोटल जो है वो 15 पोस्टें दी गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर में 47 पोस्टें जो हैं वो दी गई हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 2 पोस्टें हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 176 पोस्टें हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में 85 पोस्टें हैं। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 88 पोस्टें हैं। कल्चर डिपार्टमेंट में 5 पोस्टें हैं। कल्चरल डिपार्टमेंट लाइब्रेरी एंड रिसर्च में कुल 32 पोस्टें हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में 6 पोस्टें हैं। और स्टेट डिपार्टमेंट में 31, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में 5 पोस्टें हैं। लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट के पास 3 पोस्टें हैं। ARI ट्रेनिंग डिपार्टमेंट 12 पोस्ट। एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री एंड फिशरी डिपार्टमेंट 26। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 28। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट 1 एंड यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट 2 पोस्ट। हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट इसके 3 पोस्ट। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट 2 पोस्ट, यानी कि टोटल जो हैं 1545 पोस्ट जो है वो जम्मू डिवीज़न को दी गई हैं। अब बात करते हैं डिवीज़न कश्मीर की। हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट को 151 पोस्ट दी गई हैं। PWD को 896 पोस्ट। इकोलॉजी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को 18। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को 1 पोस्ट। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को 201 पोस्ट। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को 2 पोस्ट। फाइनेंस डिपार्टमेंट को 67। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को 50। कल्चरल डिपार्टमेंट आर्काइव्स आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम को 20 पोस्ट। कल्चरल डिपार्टमेंट लाइब्रेरी एंड रिसर्च को 37 पोस्ट। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को 7 पोस्ट। एस्टेट डिपार्टमेंट को 25 पोस्ट। ARI ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को जो है वो 5 पोस्ट हैं। एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री को 56। इसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 68। हॉर्टिकल्चर में 6। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में 4। हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट में 2 पोस्टें। तो ये हैं कुल डिविजनल लेवल की पोस्टें जो मैंने आपको डिटेल में विस्तृत जिनकी जानकारी मैंने दी आपको कि कितने कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितनी पोस्टें निकाली गई हैं। अब मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल बताऊंगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्टें निकाली गई हैं।
सिर्फ उनका टोटल बताता जाऊंगा मैं आपको। अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग में टोटल जो पोस्टें निकाली गई हैं वो हैं 393 पोस्ट। इसके बाद बांडीपुरा की बात करूं तो इसमें 165 पोस्ट हैं। बारामूला की बात करूं तो बारामूला में जो है वो 563 पोस्ट हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कैडर की बात कर रहा हूँ मैं आपको। बडगाम की बात करूँ तो 399 पोस्ट हैं टोटल। इसके बाद डोडा की बात करूँ तो डोडा में 304 पोस्ट हैं। गांदरबल की बात करूँ तो गांदरबल में 116 पोस्ट हैं। इसके बाद जम्मू की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट जम्मू में 439 पोस्ट जो हैं वो रिक्रूट की गई हैं। इस कठुआ की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जो है 385 पोस्ट हैं। इसके बाद हम किश्तवाड़ की बात करें तो 144 पोस्ट। कुलगाम की बात करें तो कुलगाम में जो है 147 पोस्ट हैं। कुपवाड़ा की बात करें तो कुपवाड़ा में जो है 281 पोस्ट हैं। पुंछ की बात करें तो पुंछ में जो है हमारे 106 पोस्ट जो हैं वो रिक्रूट की जानी है। पुलवामा की बात करें तो 116। इसके बाद हम बात करें राजौरी की तो राजौरी में 268। रामबन की बात करें तो रामबन में 158। इसके बाद रियासी की बात करें तो रियासी में 139। सांबा की बात करें तो 97 पोस्ट। शोपियां की बात करें तो शोपियां में जो पोस्ट रिक्रूट की जाएंगी वो 132 पोस्ट हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ 320। उधमपुर की बात करें तो यहाँ 279 पोस्ट है। यानी कि टोटल डिस्ट्रिक्ट कैडर की जो पोस्टें हैं वो 4951 पोस्ट हैं टोटल यूटी कैडर की। और इनके मैंने टोटल पोस्टें आपको बता दी हैं कि कुल जो है वो 8575 पोस्टें जो है वो रिक्रूट की जानी हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट कैडर की, डिवीजनल कैडर की और यूटी कैडर की पोस्टें जो हैं वो आएंगी। ये था एनेक्सर 1। अब बात करते हैं हम एनेक्सर 2 की, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें रिटन टेस्ट होगा जिसमें 85% मार्क्स जो हैं रखे जाएंगे। यूटी कैडर की बात कर रहे हैं हम। 5 मार्क्स जो हैं वो उसको दिए जाएंगे कैंडिडेट जिसकी फैमिली से कोई भी मेंबर जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में ना हो, बोर्ड में ना हो या फिर ऑटोनोमस बॉडी में जॉब ना करता हो, उनको दिए जाएंगे 5 पॉइंट। विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन एंड ऑर्फन गर्ल जो है उनको सर्टिफिकेट लेना होगा इस चीज़ का, तो उनको 5% मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे। इसके कैजुअल वर्कर को भी 5% मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट कैडर में भी होंगे या डिविजनल हेड से लेना होगा इनको ये सर्टिफिकेट। इसके बाद डिविजनल कैडर की पोस्ट की बात करें तो 80 मार्क्स जो रिटर्न के होंगे यहाँ पर। और ये कैंडिडेट जो अपनी होम डिवीज़न का होगा उसको 5 मार्क्स दिए जाएंगे एक्स्ट्रा डोमिसाइल के। उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है कि वो जम्मू डिवीज़न का है या कश्मीर डिवीज़न का है, तो उसको होम डिवीज़न के 5 मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। अप्लाई कहीं भी कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए कोई भी वादे नहीं किया गया, किसी को भी कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हो, किसी भी डिवीज़न में कर सकते हो, यूटी में कहीं भी कर सकते हो। तो ये आपके लिए, तो यहाँ भी उसी तरीके से जिसके घर से कोई भी एम्प्लॉय नहीं होगा 5 पॉइंट उनको दिए जाएंगे। इसके लिए उनको प्रूफ जो है वो देना होगा। और विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन और ऑर्फन गर्ल के लिए 5% मार्क्स दिए जाएंगे। कैजुअल वर्कर जो हैं जो 5 साल से या इससे ज़्यादा काम कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट सर्विस को, तो उनको आपने जो है प्रूफ देना होगा, तो उसको 5 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। अब डिस्ट्रिक्ट कैडर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कैडर में रिटर्न जो एग्ज़ाम होगा उसके 75 मार्क्स दिए जाएंगे। 10 मार्क्स जो हैं वो उसके होम डिस्ट्रिक्ट के दिए जाएंगे। अप्लाई कहीं भी कर सकते हो, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट के उसको 10 पॉइंट मिलेंगे। जिसकी फैमिली से कोई एम्प्लॉय नहीं होगा उसको 5 पॉइंट दिए जाएंगे। बाकी वही प्रोसेस जो ऊपर यूटी कैडर और डिविजनल कैडर में होगा वही अप्लाई होगा। तो अब बात करते हैं लास्ट में हम सिलेबस की। तो सिलेबस क्या होगा एग्ज़ाम के लिए? सबसे पहले मैथमेटिक्स का बेसिक होगा 20 मार्क्स का। कुल जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, जिसमें टॉपिक दिए गए हैं, परसेंटेज है, एवरेज है, टाइम वर्क डिस्टेंस है, रेशो है एंड प्रपोर्शन है। ये राशन नहीं है, रेशो है। ये प्रॉब्लम एज है, प्रोबेबिलिटी है, एलसीएम और एचसीएफ है और मेंसुरेशन जो है ये टॉपिक दिए गए हैं। बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो आना चाहिए। ये 20 मार्क्स का आएगा। बेसिक रीजनिंग होगी, इसमें एनालॉगिस होगी, रिलेशनशिप कंसेप्ट होंगे, फिगर और वन आउट होगी,
डायरेक्ट सेंस होगा, फिगर सीरीज कंप्लीशन होगी, वेन डायग्राम हो सकते हैं, नंबर सीरीज होगी और कोडिंग डिकोडिंग होगा। ये 20 मार्क्स का है। इसके बाद बेसिक इंग्लिश आपको आने चाहिए, आर्टिकल्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, प्रीपोजिशन होगी, वर्ब होगी, रीडिंग कंप्रेशन हो गया, डिटरमिनर्स हो गए, स्पेलिंग्स हो गए या सेंटेंसेस हो गए। ये 20 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस एंड साइंस की बात करें तो इसमें आपको जो जनरल करंट इवेंट्स हैं वो नेशनल लेवल के वो आपको पता होने चाहिए। इसके स्पोर्ट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, कैपिटल ऑब्लिक स्टेट्स। जनरल साइंस की बात करें, हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन की बात करें, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर और हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, ये आपके सिलेबस का टॉपिक रहेंगे। ये जो है 40 मार्क्स का है, यानी कि 40 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस एंड साइंस है, 20 इंग्लिश के, 20 रीजनिंग के और 20 मार्क्स जो हैं वो मैथमेटिक्स के दिए जाएंगे। तो ये है हमारा टोटल एडवर्टीज़मेंट का पूरा जो मैंने आपको बताया कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, यूटी कैडर में कितनी पोस्टें हैं, किस डिस्ट्रिक्ट को कितनी दी गई हैं, वो आपको विस्तृत जानकारी थी। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।